पिछले कुछ सालों में अगर किसी टेक इनोवेशन ने मुझे जेन्युइनली सरप्राइज किया है तो वो है एप्पल का M1 चिप। Today, we are incredibly excited to announce our first step in this transition with our first chip designed specifically for the Mac. And we call it M1. 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 देखो मैं मैक यूजर नहीं हूँ, ऑनेस्टली पहले कभी रेकमेंड भी नहीं करता था क्योंकि एक टाइम था जब मैकबुक्स ओवरप्राइस फील होते थे, परफॉर्मेंस एवरेज थी और इंटेल प्रोसेसर की वजह से हीट और लाइक कॉमन प्रॉब्लम थे। लोग सिर्फ डिजाइन के लिए मैक लेते थे, पावर के लिए नहीं। लेकिन 2022 में एप्पल ने सबको सरप्राइज कर दिया, एक अनाउंसमेंट आई, तब लोगों ने सोचा अच्छा एक और मार्केटिंग स्टंट होगा। बट देन दे ड्रॉप द M1 चिप एंड एवरीथिंग चेंज। The M1 chip is by far the most powerful chip that we have ever created. It makes these Macs dramatically faster, provides all new capabilities with extraordinary battery life, and enables the Mac to run more software than ever. ये सिर्फ एक प्रोसेसर नहीं था, ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट था। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एप्पल पहले तक इंटेल का चिप्स यूज करता था, मींस मैकबुक्स में वही प्रोसेसर होता था जो आपको विंडोज लैपटॉप्स में मिलता है। लेकिन इंटेल का प्रॉब्लम ये था कि इनोवेशन स्लो हो गई थी, हीट मैनेजमेंट खराब, परफॉर्मेंस गेन्स ऑलमोस्ट जीरो और चिप डिजाइन आउटडेटेड फील होने लगा था। एप्पल के लिए ये एक फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन थी क्योंकि उनका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर काफी पॉलिश था, लेकिन प्रोसेसर बॉटलनेक तक आ गया था। तभी एप्पल ने डिसाइड किया कि उनको किसी और पे डिपेंड नहीं रहना है। आईफोन्स के लिए तो वो पहले से खुद के चिप्स बना रहे थे, ए सीरीज प्रोसेसर्स। इन्हीं एक्सपीरियंसेस का यूज करके उन्होंने M1 डेवलप किया, एक चिप जो सिर्फ फास्ट नहीं बल्कि स्मार्टर भी है। अभी यहाँ पे गेम चेंजिंग चीज ये थी कि M1 एक SoC यानी सिस्टम ऑन अ चिप है। इसका मतलब है कि CPU, GPU, RAM और भी प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स एक ही चिप में कंबाइन होते थे। नॉर्मल लैपटॉप्स में ये सब अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी लॉस और डेटा बॉटलनेक्स होती है। लेकिन M1 में सब कुछ एक जगह होने से कम्युनिकेशन अल्ट्रा फास्ट होता है, एनर्जी एफिशिएंसी मैक्स होती है और परफॉर्मेंस काफी स्मूथ लगती है। और सबसे बड़ी बात, एप्पल ने x86 आर्किटेक्चर छोड़ के ARM आर्किटेक्चर अडॉप्ट किया। ARM बेसिकली मोबाइल चिप्स के लिए डिजाइन हुआ था, जहाँ पे बैटरी और थर्मल परफॉर्मेंस मैटर करता है। लोगों को लगा कि ये मोबाइल चिप लैपटॉप में कैसे चलेगा, बट एप्पल ने सिर्फ चलाया नहीं, आउट परफॉर्म कर दिया। But there is just one more thing. It's time to talk about the Mac. जब M1 मैकबुक्स लॉन्च हुए दुनिया जेन्युइनली शॉक थी। एंट्री लेवल मैकबुक एयर बिना किसी फैन के 4K वीडियो एडिटिंग कर रहा था, बैटरी लाइफ 15 to 18 आवर्स तक जा रही थी, एवरीडे टास्क तो जैसे बदले चल रहे थे। लेकिन प्रोफेशनल्स भी बोलने लगे कि ये मशीन काफी ज्यादा कैपेबल है। The battery is more time than I generally spend awake in a day. No noise. It's absolutely silent. Can't hear anything. What's really satisfying is when you're sitting with someone and they go like, I want it to be like, and you go like, great. And you can, the faster you can make that happen for them, like that to me is like wizardry. There is a magic that happens here. डेवलपर्स, वीडियो एडिटर्स, इवन कोडर्स सब M1 की तरफ शिफ्ट कर रहे थे। एक टेस्ट हुआ था जहाँ पे M1 मैकबुक ने $4000 के विंडोज लैपटॉप को बीट किया, वो भी विंडोज के वर्चुअल मशीन पे रन करके। मींस मैक पे विंडोज वर्चुअली चल रहा था और फिर भी उसका परफॉर्मेंस नेटिव विंडोज से बेटर था। मैं जब भी इस ट्रांजिशन के पीछे का लॉजिक देखता हूँ, मुझे लगता है एप्पल ने सिर्फ एक चिप नहीं बनाई, उन्होंने पूरी कंप्यूटिंग फिलोसॉफी चेंज कर दी। पहले ट्रेडिशनल पीसी वर्ल्ड में सब कुछ मॉड्यूलर था, अलग अलग कंपोनेंट्स जोड़ के सिस्टम बनता था। एप्पल ने बोला नहीं, हम एक टाइटली इंटीग्रेटेड सिस्टम बनाएंगे जहां सब एक दूसरे से सीमलेसली कम्युनिकेट करे। एज अ रिजल्ट परफॉर्मेंस भी बेटर, बैटरी भी बेटर और सिस्टम कूलिंग के बिना भी क्वाइट रहता है। एप्पल का कंट्रोल ओवर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यहाँ पे काम आया। वो मैकओएस को ऐसे ऑप्टिमाइज कर सकते थे कि वो M1 के स्ट्रेंथ को पूरा यूज करे। जब आप सिस्टम लेवल पे इतना कंट्रोल रखते हो तो आप बॉटलनेक को हटा सकते हो। इसीलिए M1 मैक्स सिर्फ फास्ट नहीं लगती, वो रिलायबल भी फील होते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट ये है कि अभी तक कई लोग M1 पे ही स्टक है, नॉट बिकॉज दे कैन अफोर्ड अपग्रेड्स बट बिकॉज दे डोंट नीड टू। M1. Still using M1. Yeah, the quantum leap was from the last generation of Intel Macs to the first generation of Apple Silicon Macs. I've found myself recommending laptops to a few people. I had a friend ask me, well, I need to get a new laptop. What should I get? I recommended the M1 MacBook Air. They ramped down production on M2 chips because they weren't selling quite as good. And I think it's really obvious why, because M1 was just insane. एप्पल ने M2, M3, इवन M4 चिप लॉन्च कर दिया, लेकिन परफॉर्मेंस स्लीप उतना सिग्निफिकेंट नहीं था। M1 इतना हिट था कि आज भी वो डे टू डे और प्रो लेवल टास्क इजीली हैंडल करता है। एप्पल ने एक ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की जो दूसरी कंपनी इग्नोर करती रही। उन्होंने प्रूफ किया कि एफिशिएंसी और पावर एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये मूव सिर्फ उनके लिए बेनिफिशियल नहीं था, पूरे इंडस्ट्री ने इससे इंपैक्ट फील किया। The day lower yesterday, down another 5% plus today. Investors perhaps digesting the idea that the chip makers' issues go deeper. इंटेल का मार्केट डाउन हो गया, क्वालकॉम
M1 ने एप्पल स्टाइल चिप बनाना स्टार्ट किया और माइक्रोसॉफ्ट भी ARM बेस्ड विंडोज पीसीस पे काम कर रहे हैं। M1 एक वार्निंग शॉट था कि अगर आप इनोवेट नहीं करते तो कोई और आके गेम चेंज कर देगा। तो जब कोई कहता है कि एप्पल ओवरप्राइस है या सिर्फ ब्रांडिंग सेल करता है, तो मैं कहता हूँ कि एक बार M1 का केस स्टडी देख लो। इतना इंसेन ऑप्टिमाइजेशन आपको किसी और लैपटॉप में नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक एप्पल फ्लेक्स नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था। मुझे लगता है कि आने वाले कुछ साल ARM बेस्ड लैपटॉप्स काफी कॉमन होने वाला है। एप्पल ने तो डायरेक्शन सेट कर दिया, अभी देखना ही है कि बाकी ब्रांड्स कितने जल्दी अडेप्ट करते हैं। आपका क्या ओपिनियन है M1 के बारे में? क्या आपने यूज किया है या स्विच करने का प्लान है? कमेंट में जरूर बताना। और इतने दूर आए हो तो इस वीडियोस को भी चेक करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।